मार्वल यूनिवर्स में जब भी पावर की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, द इनक्रेडिबल हल्क। लेकिन क्या हो जब हल्क के सामने उसी का अपग्रेडेड वर्जन आके खड़ा हो जाए। बात कर रहा हूँ रेड हल्क। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे रेड हल्क और ग्रीन हल्क के बारे में, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और एंड्योरेंस में कितना अंतर है, कौन बाजी मारता है। लेकिन पावर सिर्फ मसल्स का गेम नहीं होता, असली फर्क तब आता है जब पावर के रिसोर्स से। और यहाँ शुरू होती है ग्रीन हल्क और रेड हल्क की सबसे बड़ी टकरार। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनकी पावर स्केलिंग में है। ग्रीन हल्क जितना गुस्सा होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन रेड हल्क के साथ ऐसा नहीं है, वो गुस्सा होने पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बढ़ने लगती है गर्म हो जाने, जो बाद में उसके लिए एक मुसीबत बन जाता है। रेफरेंस के रूप में ही देख लो, कॉमिक में एक बार ऐसा ही हुआ था। हल्क के वॉल्यूम 2 में ब्रूस बैनर ने इसकी वीकनेस का फायदा उठाया था। अब सोचो कि अगर तुम्हारे सामने ऐसा दुश्मन हो जो सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि अपनी ताकत चुरा ले, फाइट का गेम ही बदल जाएगा। रेड हल्क के पास एक कमाल की एबिलिटी है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। वो गामा रेडिएशन और कॉस्मिक एनर्जी को दोबारा एब्जॉर्ब कर सकता है। फाइट के बीच में ग्रीन हल्क की एनर्जी चुराकर खुद को बूस्ट कर सकता है। जब तक उसके पास एनर्जी है तब तक वो ग्रीन हल्क को कुत्ते की तरह मार सकता है। पर ताकत ही सब कुछ नहीं ना होता, कभी कभी लड़ाई में दिमाग से भी जीत जाती है। और यहाँ रेड हल्क को एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है, उसके टैक्टिक्स इंटेलिजेंस का। ग्रीन हल्क अक्सर बिना सोचे समझे स्मैश करता रहता है इधर उधर पागलों की तरह, लेकिन रेड हल्क के पीछे जनरल थंडरबोल्ट रॉस का ट्रेनी मिलिट्री माइंड है। वो कॉम्बैट टैक्टिक्स, एनवायरनमेंट और वेपन का यूज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हर वेपन एक स्ट्रेटजी और एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, और रेड हल्क के केस में वो पॉइंट है उसकी बॉडी। और यहाँ पे रेड हल्क की सबसे खराब वीकनेसेस आ जाती है। और रेड हल्क की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी ओवरहीटिंग। अगर फाइट ज्यादा देर तक चली तो उसके शरीर इतना गर्म हो जाएगा कि वो बेहोश हो जाएगा, और वो बेहोश होने के बाद अपने वापस फॉर्म में वापस बदल जाता है। लेकिन ग्रीन हल्क की ऐसी कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि उससे जितना गुस्सा आता है वो उतना देर तक मार सकता है, उतना देर तक उसे ठोक सकता है। इन सब के बावजूद ग्रीन हल्क के पास एक और प्लस पॉइंट है, रीजनरेशन का। हीलिंग फैक्टर दोनों के पास है, लेकिन ग्रीन हल्क का रीजनरेशन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे है। वो सेकंड्स में अपने स्किल्स, मसल्स, यहाँ तक कि अपने लिम्स को भी रीजनरेट कर सकता है। रेड हल्क इस डिपार्टमेंट थोड़ा पीछे चल रहा होता है, तो इसलिए हीलिंग में ग्रीन हल्क अलग है। लेकिन अगर बात करें पहले पंच की तो पिक्चर थोड़ा यहाँ पे बदल जाता है। अगर हम दोनों नॉर्मल स्टार्टिंग स्टेट में दोनों को कंपेयर करें तो रेड हल्क सबसे ज्यादा ताकतवर है। स्पेशली हल्क को हराने के लिए ही रेड हल्क को बनाया गया था। मार्वल यूनिवर्स में ग्रीन हल्क को स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल ऑफ द अर्थ कहा गया है, क्योंकि इसकी ताकत इन्फिनाइट है। रेड हल्क की एक लिमिट है, वो सिर्फ उतना ही एनर्जी हैंडल कर सकता है जितनी उसकी बॉडी अलाउ करती है। पावर इन्फिनाइट हो सकती है, पर सवाल यह है कि क्या वो पावर फाइट के एंड तक सह सकती है, वो फाइट के एंड तक टिक सकती है। और हिस्ट्री गवाह है, लंबी फाइट में हमेशा ग्रीन हल्क सबसे भारी पड़ा है। जब रेड हल्क की ट्रिक्स, टैक्टिक्स और एनर्जी खत्म हो जाती है, तब रेड हल्क का बढ़ता हुआ गुस्सा उसे कुचलने के लिए काफी होता है। और जब जानकारी, सारी एबिलिटीज और लिमिट सामने आ जाती है, तब हमें मिलता है एक क्लियर आंसर। तो कंक्लूजन यह है कि रेड हल्क हल्क किलर है, जो फाइट में जल्दी खत्म करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ग्रीन हल्क एक फोर्स ऑफ नेचर है। फाइट 5 से 10 मिनट से ज्यादा चली तो हल्क का गुस्सा रेड हल्क की गर्मी को ठंडा कर देगा। और इस फाइट में एक सोल्जर था, कुदरत का कानून, और हिस्ट्री हमेशा कुदरत के कानून के सामने ही हमेशा खड़ी रही है। असली विनर हमेशा इनक्रेडिबल हल्क रहेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या एमसीयू में रेड हल्क को खड़ा पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्मैशिंग।